हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 25 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है इस वर्कशीट की बच्चों 30 दिसंबर 2020। तो 30 दिसंबर 2020 की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करिए, जल्दी से जल्दी आप अपनी इंग्लिश की वर्कशीट भी कंप्लीट कर लेना बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचे और आपकी जैसे मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट को। हम स्टार्ट करते हैं अमीबा में संभरण तथा और पाचन। तो आज हम अमीबा में संभरण और पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव को जानते हैं जो मुंह एवं पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। तो भारती जो टीचर है वो पूछती है कि बच्चों से कि क्या बच्चों आप कोई ऐसे जीव का नाम जानते हैं जिसका ना तो मुंह हो ना ही कोई पाचन तंत्र हो, फिर भी वो भोजन को पचाता है। तो रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू कर देते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदया, यह संभव नहीं है। तो जैसे मैम पूछती है तो सब बच्चे क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं और फिर लास्ट में सभी एक साथ जवाब देते हैं कि मैम ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति हो या कोई जीव हो जिसका मुंह और पाचन तंत्र ना हो। तो कोई जीव बिना अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकते हो, पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकते हो, ये चीज़ बच्चे कहते हैं। फिर अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। तो टीचर बताती कि बच्चों ऐसा नहीं है, कुछ जीव होते हैं जो बिना मुंह और पाचन तंत्र के भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। तो उसी जीव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उस जीव का नाम है बच्चों अमीबा, ठीक है, जो तालाब में पाया जाता है। जो अमीबा है वो कहाँ पाया जाता है बच्चों, तालाब में पाया जाता है। यह एक कोश के जीव है। तो इसमें क्या एक कोशिका होती है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव वह में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। तो इसमें क्या कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक छोटी छोटी धानियाँ बनी होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको समराइज वे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने समराइज किया हुआ सारे को। तो अमीबा की कुछ विशेषताएं, फर्स्ट है इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है इसमें। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। यहाँ पे धानियाँ होती छोटी छोटी। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति में बदलाव लाता रहता है। तो इसमें जो स्थिति है, इसकी जो शेप है वो बार बार बदलती रहती है। तो दिखाती हूँ आपको अमीबा कैसे होता है। ये क्या हमारा अमीबा है, ये दिख रहा है आपको, ये है अमीबा। इसके देख रहे हो आप बार बार शेप चेंज हो रही है, हर बार क्या इसकी शेप अलग है। तो अपनी शेप क्या बार बार चेंज करता रहता है। और इसमें ये क्या केंद्रक दिख रहा है आपको बीच में गोल गोल, ये क्या इसका केंद्रक है। तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट में अमीबा में संभरण एवं पाचन किस प्रकार होता है बच्चों। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान परवर्त निकालता रहता है, जिसे पादाप अथवा कृत्रिम पाव कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये देखो, इसकी जो उभरा हुआ पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, पादाप या कुटपाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या इसकी कुटपाद है, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। जो पादाप हैं यह क्या करते हैं, भोजन को ट्रैप करने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे भोजन आएगा आसपास तो दोनों के दोनों इस प्रकार ये अपनी शेप कर लेते हैं, ताकि जो भोजन है वो इसमें इजिली आ जाए। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। तो जैसे कोई सूक्ष्म जीव आता है तो ये आने के बाद इसको ट्रैप कर लेते हैं और फिर ये जो इसका खाद्य धानी है वो इस खाद्य धानी में जाकर वो फंस जाता है भोजन, ठीक है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। और जो खाद्य धानी आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, इसी में क्या होते हैं, खाद्य रस पाचक रस स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। तो जो रस स्रावित करते से क्या, जो हमारा भोजन होता है वो छोटे छोटे टुकड़े में बट जाता है और फिर वो अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब क्या, जैसे हमारे शरीर में भी जो भोजन अब्जॉर्ब किया जाता है वो हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ये भी क्या होता है, अमीबा की वृद्धि रखरखाव और गुणन, मतलब एक से ज़्यादा अपने में वृद्धि करने के लिए इनको इसका इस्तेमाल करते हैं। और बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो भोजन पचा नहीं होता उसको इसी खाद्य धानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको दिख रहा है जो वाइट वाइट है क्या खाद्य धानी है,
जिसके अंदर लाल लाल ये खाद्य कण है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका केंद्रक है, ये आपका पूरा अमीबा है। तो ये आपको दिखाएगा कि पहले क्या खाद्य पदार्थ इस पास आता है, फिर ये इसमें ट्रैप हो जाता है इसके पादाब में, और फिर ये अंदर चला जाता है, और फिर ये अब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप ये डायग्राम भी बना लेंगे बच्चों। तो अब हम करते हैं इसमें तथ्य, देखते हैं इसमें तथ्य है अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। तो अमीबा और मानव में एक सिमिलरिटी ये है कि बच्चों इसमें दोनों में क्या होता है, पाचन रस जो होते हैं वो जटिल भोजन को, जटिल खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, जिससे जो हमारा पाचन है बहुत ईजी हो जाता है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि अमीबा का मुंह नहीं होता और पाचन तंत्र नहीं होता, जो कि मनुष्य में होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और वह डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों खाद्य धानी। तो फर्स्ट में आप दोनों में क्या भर देंगे, खाद्य धानी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें खाद्य धानी, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। तो इसमें आप लिखेंगे खाद्य धानी, दोनों में एक ही आएगा खाद्य धानी, इसमें भी खाद्य धानी और इसमें भी खाद्य धानी। नेक्स्ट है मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है आपको, फर्स्ट सेकंड का आंसर ये आपका, ये आपको पूरा लिखना है, ये समानता है और ये आपका अंतर है। नेक्स्ट है पादाप अथवा कृत्रिम पाव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, यह एक उंगली के समान पर्दप निकालता है जिसे पादाप या कृत्रिम पाव कहते हैं। तो आप इसको या आप अपने थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो आपको मेरे लिए एक फेवर करना होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो एक मेहनत आप भी मेरे लिए करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया हुआ है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही ठीक है ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। अगर आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल पर्सनलाइज नन, आप ऑल पे क्लिक करें बच्चों, तभी आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो आप वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।